जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और अद्भुत वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें। जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है या इस वीडियो को देख रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके जीवन से सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हों। प्रिय साथियों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस दिव्य यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो प्रिय साथियों, चलिए बिना देरी किए हुए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हों तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद न लें, कहीं भगवान आपको ही वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जो आप किसी और को देते हो। इंसान की पहचान उसके वक्त में होती है, वरना अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई पूछता है कैसे हो भाई, लेकिन जब वक्त मुसीबत वाला आता है तब आवाजें कम हो जाती हैं और चेहरे भी बदल जाते हैं। कभी वक्त को देखना, ये तुम्हारे अपनों की असल पहचान करवाएगा। दोस्त वही है जो तूफान में साथ चले, जो बारिश में भीगे बिना तुझे छत दे दे और जो बिना कहे तेरे दर्द को समझ जाए। वरना ताली बजाने वाले बहुत मिलते हैं पर कंधा देने वाले बहुत कम। इसीलिए जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो तो घमंड मत करना, शुक्र मनाना, क्योंकि अगले मोड़ पर वक्त कैसा हो ये किसी को नहीं पता। दिल जब टूट जाए तो आवाज नहीं करता, बस अंदर ही अंदर इंसान बदल जाता है। दिल की आवाज सुनाई नहीं देती, पर जब वो टूटता है ना तो पूरी जिंदगी सुनाई देना बंद हो जाती है। इंसान हंसता है, बोलता है, सबके सामने ठीक रहता है, लेकिन अंदर से वो वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। फिर उसे भरोसा करना मुश्किल लगता है। वो हर मुस्कुराहट के पीछे चालाकी ढूंढता है और हर रिश्ते को वक्त की नज़र से देखने लगता है। इसीलिए किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन जब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा ना, तब खामोशी तुम्हें सबसे ज़्यादा तड़पाएगी। रिश्ते खिलौने नहीं होते और इंसान दिल नहीं बदलता, जब बदलता है तो पूरी दुनिया से किनारा कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने दर्द को दुनिया के सामने मत रखो साहब, क्योंकि तमाशा बनते देर नहीं लगती। लोग आपको तब तक समझते हैं जब तक आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी परेशानी बांटने जाओगे उसी दिन से लोग आपसे कतराने लगते हैं। ये दुनिया फूलों पर नहीं कांटों पर हंसती है। यहाँ किसी के आंसू देखने के बाद क्या हुआ पूछने वाले बहुत मिलते हैं, पर मैं हूँ न साथ तेरे कहने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए दर्द जब भी हो उसे खुदा से कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया मदद से ज़्यादा जज करती है और जो अंदर से टूटे होते हैं वो बाहर सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं। तो याद रखना, तकलीफ में चुप रहो, सब्र रखो और भगवान पर यकीन करो, क्योंकि जो वक्त देता है वही सबसे बेहतर सुलझाता भी है। रिश्तों की कीमत हालात नहीं, इंसान की सोच तय करती है। कुछ लोग साथ होते हुए भी दूर हो जाते हैं और कुछ दूर होकर भी दिल के सबसे पास रहते हैं। रिश्ता खून से नहीं, नीयत से निभाया जाता है। जब कोई अपना तकलीफ में हो तो उसे दुआओं से नहीं, हाथ पकड़कर सहारा दिया जाता है।
आजकल लोग सब कुछ तोलते हैं, फायदे, सुविधा, स्वार्थ, और जब कोई रिश्ता उसमें फिट नहीं बैठता तो उसे बोझ कहकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी छोड़ते नहीं, वो जड़ की तरह होते हैं, चाहे तूफान आए या सूखा साथ नहीं छोड़ते। तो अगर कोई तुम्हारे बुरे वक्त में भी मुस्कुराकर साथ खड़ा हो तो उसे सिर्फ इंसान मत समझो, वो ईश्वर की भेजी हुई नियामत है। जिंदगी हमेशा वही लौटाती है जो तुम दूसरों को देते हो। किसी के जख्म पर नमक मत छिड़को, क्योंकि वक्त ऐसा भी आता है जब तुम्हारे आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। आज अगर तुम किसी की बेबसी पर हंस रहे हो तो कल वही हालात तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक देंगे। जिंदगी एक दर्पण है, जो तुम दिखाते हो वही वापस आता है। कभी किसी की लाचारी का तमाशा मत बनाओ, क्योंकि भगवान हर चीज का हिसाब रखता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, और जब उसका न्याय आता है तो वो तुम्हारे घमंड को भी उसी जमीन पर ला पटकता है जहाँ से तुमने उड़ना शुरू किया था। इसीलिए जितना हो सके मदद करो, सहारा दो और दर्द समझो, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से बनता है, किस्मत से नहीं। कभी कभी खामोशी भी चीख से ज्यादा असर करती है। जब कोई अपना बहुत कुछ कहे बिना चुप हो जाए तो समझ लेना वो बहुत कुछ कह चुका है। रिश्ते जब शब्दों से नहीं बसते तो मौन ही आखिरी सहारा होता है। लोग सोचते हैं खामोश रहने वाला कमजोर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि खामोश इंसान सब कुछ समझ चुका होता है। उसने ना बोलने का नहीं, अब और टूटने का डर पाल लिया होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सीख वो होती है जो किसी की आंखों में कैद हो जाती है और जिसे कोई सुन नहीं सकता सिवाय उस खुदा के जो दिलों की खामोशी भी पढ़ लेता है। इसीलिए जब कोई अपना चुप हो जाए तो उससे पूछना जरूर, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि कई बार यही एक सवाल किसी टूटते हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किलें हैं कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में पता है आपको चिंता क्या है? चिंता आपके मन की अशांति है, आपके मन की बेचैनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहरें उठने लगें, तो सब कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्या को सही तरह से देख ही नहीं पाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना। ना तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों के सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ तुम मोह और भय में मत फंसो,
यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, न कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है ही कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है, यानी चिंता करने से न सिर्फ समस्या का हल निकलता है बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई राह नहीं है। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोने से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाएं तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है। अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसीलिए हमेशा खुश रहें और खुश रहने का प्रयास करें। प्रिय साथियों, तो चलिए इस अमृत वाणी को यहीं विराम देते हैं। इस संकल्प के साथ हम अच्छे कर्म करेंगे, बिना अपेक्षा के हम प्रेम फैलाएंगे, बिना स्वार्थ के, और हम भरोसा रखेंगे कि ईश्वर सब देख रहा है और समय आने पर वो हर कर्म का सुंदर फल हमारे जीवन में लाएगा। आपका हर कर्म आपकी पहचान बने, आपकी हर प्रार्थना ब्रह्मांड की ऊर्जा बने और आपकी हर भावना श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो। जय श्री राधे कृष्णा। अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण पर विश्वास है जरूर लिखें और इस ज्ञान को अपनों तक अवश्य पहुंचाएं। तो प्रिय साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा या श्री कृष्ण की वाणी के साथ। तब तक स्मरण करते रहिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।